स्टूडेंट्स, आप क्लास 11 में हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर आ रहा है, सेकंड टर्म के एग्जाम है। परेशान है कि इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना है वो हम आपको बताते हैं, जो कि है ली-चाटेलियर्स प्रिंसिपल। तो इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। दोनों में ही क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज करते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड व्हेन सम इनर्ट गैस इज एडेड इन दैट रिएक्शन, और कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट पूछा भी जाता है, क्या होगा उसमें, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ली-चाटेलियर्स प्रिंसिपल, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था द चेंज इन एनी फैक्टर दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कंडीशन। द चेंज इन एनी फैक्टर दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बेटा लोग कौन कौन से वो फैक्टर हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड addition of any inert gas or catalyst. Okay, the change in any factor that determine or can change equilibrium condition, then equilibrium will shift in the direction that counter effect the change in that factors. Again I will repeat it. The change in any factor that determine equilibrium condition, the change in any factor that determine equilibrium condition, then equilibrium will shift in that direction that counter effect its own position. यानी कि अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे, इनर्शिया में हम लोग पढ़ते थे ना, इनर्शिया क्या होता था? इनर्शिया में होता था कि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज को ले जा रहे हैं तो अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। बैकवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी। इसी तरीके से हमारा ली-चाटेलियर प्रिंसिपल है। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन equilibrium condition of any system, any change in that factors will shift the equilibrium in the direction that counter effect the change in that factors. यानी कि जो भी फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं, अगर हम उन फैक्टर्स में से कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम अपने आप को किधर डायरेक्शन में ले जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करके ले जाएगा किसी ऐसी डायरेक्शन में जिससे कि अपना होने वाला इफेक्ट चेंज हो जाए। यानी कि कुल मिला के जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में कुछ पोजीशन में शिफ्टिंग होगी, वो खुद को इक्विलिब्रियम की तरफ ले आने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर झूला है, अब झूले को अगर हम लेफ्ट में ले जाएं तो छोड़ें तो किधर जाएगा? अपने आप वापस। और अगर इधर की तरफ ले जाए तो कहां जाएगा? फिर से वापस। तो इसी तरीके से इक्विलिब्रियम भी एक झूले की तरह चलेगा। हम उसको जिस तरफ शिफ्ट कराएंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो वापस अपने आप को फिर से उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने कौन कौन से फैक्टर्स थे और वो फैक्टर्स किस किस तरीके से उसको चेंज कर रहे थे, उन सारे चेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं और क्या क्या पोजीशंस थी, उन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो कंसंट्रेशन में चेंज करने से क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को। हम लोग जैसे जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? तो अमोनिया बनाते हैं। और ये अमोनिया, इनमें फेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में फेज जरूर मेंशन करना है और रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। तो जब रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे हमारे सामने ये रिएक्शन है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर वैसे तो रिएक्शन है लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब यहां पर हम चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन को। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी वजह से ये किसी कंडीशन पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे थे और अमोनिया डिसोसिएट होकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही थी।
तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलकर अमोनिया बनाना और अमोनिया का डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना, अगर उनकी रेट बराबर है तो हम लोग कहेंगे हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब किसी ने क्या किया, उसने कहा नहीं हम तो नाइट्रोजन को ही एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो नाइट्रोजन अगर हमने ऐड की तो हमारा रिएक्टेंट बढ़ गया। तो इक्विलिब्रियम कोशिश क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, वो कोशिश करेगा कि हमारी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो किसी ने बढ़ाई है हम उसको कम कर दें, यानी कि वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करा देगा। अगर हम हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन भी तो बेटा लोग रिएक्टेंट है, तब भी वो अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, तब भी वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा देगा। अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो किधर शिफ्ट करेगा, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कुल मिला के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। फॉरवर्ड अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड में चले जाते हैं। उसको हमेशा क्या करना, उल्टा करना है। हमने रिएक्टेंट बढ़ाए तो वो कोशिश करेगा रिएक्टेंट कम हो, और रिएक्टेंट को कम करने के लिए रिएक्शन को किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमने प्रोडक्ट को बढ़ाया तो किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, वो प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो कोशिश करेगा हमारा प्रोडक्ट ना बढ़े, हमारा प्रोडक्ट कम हो जाए, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर हमने प्रोडक्ट को कम किया, अगर हमने किसी वजह से अमोनिया की कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो वो किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसी वजह से अगर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, सोचो जरा, हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वहां से निकाल दिया तो वो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वो कहेगी नहीं भाई हम कम नहीं करने देंगे, क्यों, क्योंकि हमने बताया था वो हमेशा अपने चेंज का काउंटर इफेक्ट करता है। जो भी हम चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे कि वो अपने चेंज को काउंटर इफेक्ट करता है। ओके, तो चेंज इन कंसंट्रेशन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन के बाद में हमारे पास में था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम लोग देखेंगे जैसे कि SO2 है और O2 है, ये मिलकर बनाते हैं SO2, ओके, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस समय है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे तो ये याद रखना बच्चा लोगों कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो प्रेशर में अगर आप लोग देखें तो PV इक्वल्स टू nRT फॉर्मूला होता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो कोशिश करेगा कि प्रेशर बढ़ ना पाए। तो प्रेशर ना बढ़ पाएगा मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को किधर ले जाएगा, वो ले जाएगा लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स की तरफ। तो यहां पर अगर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग ले जाएंगे इंक्रीज इन प्रेशर, अगर बेटा लोग हम लोग इसमें ले जाएंगे इंक्रीज इन प्रेशर, तो इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब हो जाएगा लेसर नंबर ऑफ मोल्स। लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स में भी कौन से, गैसियस मोल्स, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर कितने गैसियस मोल्स हैं, 2, यहां पर कितने गैसियस मोल्स हैं, 1, यहां पर कितने गैसियस मोल्स हैं, 2। तो अब हमारे गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में कितने हैं, 3, हमारे इधर कितने मोल्स हैं, 2। अब बताओ लेसर नंबर ऑफ मोल्स किधर की तरफ है, प्रोडक्ट साइड में है। यानी कि अगर हम अपनी रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर प्रेशर को बढ़ाने पर हमारी रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, हमारी रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से इसका उल्टा अगर हमारा हो डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, तो डिक्रीज इन प्रेशर अपने आप को किधर शिफ्ट करता है, लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। हमने आपको बताया ना कि PV इक्वल्स टू nRT, हमने प्रेशर कम किया तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जिधर प्रेशर कम ना हो, यानी कि लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। और रिएक्शन को देख पा रहे होंगे हमारे लार्जर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, रिएक्टेंट साइड में, यानी कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा अपने आप को लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा और देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाना। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, अब उल्टा करते हैं। अमोनिया इधर लेते हैं
और नाइट्रोजन हाइड्रोजन हम दूसरी साइड में, और रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। अब देखो, अब हमारा यहां पर क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर पर हमारा आंसर क्या है, और डिक्रीज इन प्रेशर पर हमारा आंसर क्या है, ये हमें देखना है। तो पहले हम लोग मोल्स काउंट करेंगे। तो यहां पर हमने जब मोल्स काउंट किए तो हमारे पास में कितना आया, 2 मोल्स। यहां पर मोल्स काउंट किए तो 1 + 3 कितना आया, 4 मोल्स। यहां 2 मोल्स हैं, यहां पर 4 मोल्स हैं। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो किधर की तरफ शिफ्ट करेगी, प्रेशर को इंक्रीज करने पर हमारे रिएक्शन जो है तब उधर यहां पर अपने आप को शिफ्ट करेगी। एक मिनट, अगर हम ले जाते हैं डिक्रीज इन प्रेशर, हाँ, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, उधर शिफ्ट होगी जिधर हमारे पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हो। किधर कम है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ इन द लेफ्ट डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और डिक्रीज इन प्रेशर हमेशा उधर ले जाएगा जिधर हमारे पास गैसेस मोल्स ज्यादा होंगे। किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, यानी कि राइट डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, जब भी प्रेशर का रोल पूछा जाएगा तो हम लोग सबसे पहले गैसियस मोल्स को देखेंगे कि हमारे लिक्विड अगर होगा, सॉलिड होगा, एक्वस होगा, हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ गैसियस मोल्स को काउंट करना है। वहीं पर प्रेशर का रोल होगा। ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाने पर हमारे पास इंक्रीज इन प्रेशर में किधर जाएगा, इस यहां पर जो रिएक्शन दी है तो इसमें इंक्रीज इन प्रेशर में क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट। ये रटना नहीं है कि इंक्रीज इन प्रेशर टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। इंक्रीज इन प्रेशर ऑलवेज शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द रिएक्शन इन विच देयर इज लेसर नंबर ऑफ मोल्स, एंड इसमें क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट। ओके, अच्छा, जब हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ लिया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का जो केस होगा उसमें जस्ट अपोजिट होगा। इसी केस में अगर हम लोग पढ़ लें, इसी केस में अगर हम लोग पढ़ें कि हमारे पास वॉल्यूम का क्या केस है, तो वॉल्यूम में क्या होगा, प्रेशर का जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, डिक्रीज इन वॉल्यूम लेसर नंबर ऑफ मोल्स। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास में था PCl5 गैसेस स्टेट, और इससे बनना था PCl3 + Cl2, ये सबके सब गैसेस स्टेट में है। यहाँ गैसेस फेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बेटा लोग कितने हैं, 1, और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा लोग कितने हैं, 2। अगर हम यहाँ पर इंक्रीज इन वैल्यूम करते हैं, इंक्रीज इन वैल्यूम अगर बढ़ा देते हैं तो हमारी रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगी, वैल्यूम को बढ़ाने पर, कंटेनर का वैल्यूम अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि वैल्यूम को बढ़ाने पर ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। अब ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स किधर हमारे, टुवर्ड्स राइट। हमेशा आंसर टुवर्ड्स राइट नहीं होगा, हमेशा आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। इंक्रीज इन प्रेशर किधर ले जाता था, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम किधर ले जाएगा, टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास अगर डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा तो बच्चों याद करो कि डिक्रीज इन प्रेशर किधर ले जाता था, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम किधर ले जाएगा, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। मोल्स किधर कम है, लेफ्ट में, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेम्परेचर में क्या होगा, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन यहां पर देखते हैं, N2 प्लस
3H2 गैसेस स्टेट में ही है और 2NH3 यहां पर डेल्टा H की वैल्यू है -89.4 किलो जूल। ओके, -89.4 किलो जूल डेल्टा H की वैल्यू और -93.8 किलो जूल होगी। डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 93.8 किलो जूल। ओके, 93.8 किलो जूल हो जाएगी अगर हमारे पास में अमोनिया। चलो इस रिएक्शन को ऐसे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहले जानो कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, अगर ऐसे एरो लगा दिया तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि हमारे पास ये रिएक्शन कैसी है। अगर डेल्टा H हमारा निगेटिव होता है तो डेल्टा H निगेटिव होने पर क्या होगा, डेल्टा H निगेटिव होने पर हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉरवर्ड में कैसी है, फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। अगर ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में कैसी है, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है। अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में कितनी हो गई, एंडोथर्मिक। अब अगर हमसे कहा जाता है हमने टेंपरेचर में इंक्रीज किया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो बच्चा लोग हमने तुम लोगों को बताया है अभी तक कि ये इनर्शिया ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लॉ जो है वो केसी का जो एक्सप्रेशन है वो अलग है, लेकिन अगर पूछा जाए लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में हमने आपको बताया इनर्शिया के जैसा है, और अगर ये इनर्शिया के जैसा है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अपने आप को किधर ले जाएगा, अपने आप को वो उधर ले जाएगा जिधर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। और डिक्रीज हो जाने का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो जाने का मतलब होता है कि ये अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एंडोथर्मिक टुवर्ड्स, इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब होता है टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है टुवर्ड्स एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक किधर है, एंडोथर्मिक बेटा लोग किधर है, एंडोथर्मिक है बैकवर्ड में, किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रटना नहीं है, लेफ्ट और राइट करते जाओगे तो लेफ्ट राइट हो जाओगे, रटना बिल्कुल नहीं है, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर करते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर हमेशा किधर ले जाता है, टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक। डिक्रीज इन टेम्परेचर किधर ले जाता है, टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक किधर है, फॉरवर्ड। तो यानी कि इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग इसमें लेफ्ट और राइट ना याद करते हुए ऐसे याद करेंगे कि देखो कोई रिएक्शन दी गई और उस रिएक्शन के बाद में फाइनली डेल्टा H निगेटिव दे दिया गया, तो अगर डेल्टा H निगेटिव दे दिया गया तो इसका मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियस सी बात है वो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक है। तो अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर कहा जाएगा तो टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक, अगर डिक्रीजिंग टेम्परेचर कहा जाएगा टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली कोई बात ही नहीं रह गई, उस हिसाब से लिख देंगे हमने, क्योंकि रटोगे इंक्रीजिंग टेम्परेचर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो कर ही नहीं पाओगे। यही रिएक्शन आपको उल्टा करके दे दी जाएगी तो आपका आंसर उलट जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे याद करो, इंक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, और इस केस में एंडोथर्मिक इधर है बैकवर्ड, डिक्रीजिंग टेम्परेचर टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक, इस केस में एक्सोथर्मिक इधर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैटलिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन को अल्टर नहीं करता। इक्विलिब्रियम पोजीशन एक पर्टिकुलर पोजीशन है, जैसे कि पहाड़ की ऊंचाई। अब ये बताइए, जैसे कि टीवी के एड्स में दिखाते हैं माउंटेन ड्यू पी ली और मार पहाड़ पे चढ़ते हुए चले गए, तो माउंटेन ड्यू पीने से या किसी भी एनर्जी ड्रिंक को पीने से सो कॉल्ड टीवी एड्स में एनर्जी बॉडी में आ जाती है, वो जल्दी से पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या पहाड़ की ऊंचाई कम हो जाती है? नहीं, पहाड़ की ऊंचाई नहीं चेंज होती। यानी कि कैटलिस्ट क्या करेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन को अल्टर नहीं करेगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अल्टर नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यही है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब यहाँ पर इनर्ट गैस को अगर हम लोग यहाँ पर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, जस्ट लाइक हीलियम, तो हीलियम को अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया, अगर हमने हीलियम को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया तो देयर इज नो इफेक्ट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे तो क्या होगा? देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया तो हमेशा किधर जाएगा? ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। किधर शिफ्ट होगा? ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, हमेशा। समझ में आया? किधर ले जाएगा? ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ ले जाएगा। इंक्रीज इन, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीलियम को ऐड करेंगे तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीलियम को ऐड करेंगे, किसी भी इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो कहां ले जाएगा? उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, हमको यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक रिएक्शन दी गई, इस रिएक्शन में हमसे कहा गया है कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखेंगे इन सारी रिएक्शंस में और देखेंगे हमारा इक्विलिब्रियम कहां की तरफ शिफ्ट होता है। तो देखो ये रिएक्शन पहले पहचानो बच्चा लोगों, डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। अगली रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। अगली रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक। अगली रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड में अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक हो गया, फॉरवर्ड में अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक हो गया। अब हमसे कहा गया इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हमेशा एंडोथर्मिक की तरफ ले जाते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर हमेशा किधर ले जाते हैं? एंडोथर्मिक की तरफ। तो इस केस में, पहले केस में हमारी किधर शिफ्ट होगी? टुवर्ड्स राइट। इस वाली में किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स राइट। राइट में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि राइट में एक्सोथर्मिक है। इसमें भी इंक्रीज इन टेम्परेचर किधर ले जाएगा? टुवर्ड्स राइट। इसमें किधर ले जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। इसमें किधर ले जाएगा? टुवर्ड्स राइट। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इनको कैसे चेंज कर रहा है वो हमने आपको निकाल के बता दिया। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि प्रेशर में डिक्रीमेंट हो रहा है, अब प्रेशर को अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर को अगर कम करेंगे, यहां पर लाइन देखेंगे डिक्रीज इन प्रेशर, तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करके देखेंगे तो क्या होगा? प्रेशर को डिक्रीज करने पर हमेशा रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा होते हैं। तो पहले रिएक्शन में गैसेस मोल्स यहां कितने हैं? 1, और इधर गैसेस मोल्स कितने हैं? 2। तो अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं तो किधर जाते हैं? लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, यानी कि इसका आंसर भी कितना हो गया? राइट। अगर हम प्रेशर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे टुवर्ड्स राइट। इसमें क्या होगा? गैसेस मोल्स इधर कितने हैं? 2, यहां कितने हैं? 2। अगर हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस मोल्स दोनों तरफ सेम है तो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर की वजह से। अगर हमसे कहा गया कि इस वाले रिएक्शन में इधर ये हमारे पास कितने मोल्स हैं? 3, इधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। अब इधर नंबर ऑफ मोल्स 3 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 है। अब हमारा इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होगा? अब हमारा इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा, किधर की तरफ? लेसर नंबर ऑफ, अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज किया तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो डिक्रीज इन प्रेशर किधर ले जाएगा? डिक्रीज इन प्रेशर ले जाएगा हमेशा लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स राइट। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों अगर एक साथ काम करें तो हमारी कौन से ऑप्शंस हैं जब सेम एक्ट कर रहा है? तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ओके,
अब जैसे हम लोग देखते हैं कई सारी रिएक्शंस में, अब यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए इसके लिए अब केपी का क्या रिलेशन है, तो केपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो केपी कैसे लिखते हैं, केपी इक्वल्स टू जैसे हम लोग केसी लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल्स है तो प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन प्रेशर ऑफ मीथेन, प्रेशर ऑफ मीथेन, यहां पर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें केपी का रिलेशन लिख दिया। अब इसमें कहा गया कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, ठीक है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सोचो बच्चा लोगों, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कितने हैं, हमारे पास इधर गैसेस मोल्स हैं 2, यहां पर हमारे पास गैसेस मोल्स कितने हैं, हमारे पास इधर गैसेस मोल्स हैं 4, तो यहां गैसेस मोल्स 2 हैं, यहां गैसेस मोल्स 4 हैं, यहां से देख लेंगे, यहां पर गैसेस मोल्स 2 है और यहां पर हमारे पास गैसेस मोल्स 4 है। अब हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, हमारी रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है, किधर की तरफ, जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। लेसर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है कि हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि मीथेन और H2O का फॉर्मेशन बढ़ने लगेगा, उनका प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब सोचो अगर मीथेन और H2O का वैल्यू बढ़ने लगी तो Kp की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ा, Kp की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती। जब भी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती तो Kp Kc घटते हैं, जब भी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती तो Kp Kc बढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपको पता है यहाँ पर देखो कुछ नहीं दिया गया लेकिन फिर भी आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना, यहाँ पर मीथेन की रिएक्शन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। अब यहाँ पर ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ स्टीम हो रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करना है और मीथेन की रिएक्शन हो रही है H2O के साथ में। अब यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, इस रिएक्शन में अगर हमको हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हुए, अब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हुए तो किधर ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, Kp की वैल्यू कम हो गई। लेकिन अगर ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक हो, अगर ये हमारी रिएक्शन कैसी हुई, एक्सोथर्मिक हुई, तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, तो टेम्परेचर को ले जाने पर हमारी किधर, अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई, यहाँ पर साइड में लिखा है ये एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये अपने आप को एंडोथर्मिक की तरफ ले जाएगी। एंडोथर्मिक का मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन और H2O बढ़ेगा, जबकि ये बढ़ेगा तो यानी कि Kp की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, Kp की वैल्यू यहाँ पर कम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, इन्हीं क्वेश्चंस पे आपके आंसर्स हमेशा रहेंगे। एक क्वेश्चन और भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देखेंगे हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप ध्यान से देखें। ये हमारा ये एग्जाम्पल 36 है, इस एग्जाम्पल 36 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या हुआ अगर ये रिएक्शन कैसी है, प्लस लिखा है। अब देखो बच्चा लोगों, वहां पर रिएक्शन प्लस लिखी है, डेल्टा H प्लस नहीं लिखा है। अब ये रिएक्शन प्लस में लिखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन में हीट जनरेट हुई है, ये एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो ये अपने आप को किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, अपने आप को फॉरवर्ड में, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक हो गया। अब क्या होना चाहिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए वो एंडोथर्मिक में ले जाते हैं ना, तो ये किधर ले जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये किधर ले जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये प्रेशर का जस्ट अपोजिट चलेगा। तो यहां पर गैसेस मोल्स कितने हैं 2, यहां गैसेस मोल्स कितने हैं 1, यहां गैसेस मोल्स कितने हैं 2, यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 3, यहां गैसेस मोल्स कितने हुए 2। तो प्रेशर के हिसाब से चलें और वॉल्यूम के हिसाब से चलें, तो वॉल्यूम क्या चलता है सेम, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम कम करेंगे तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम को बढ़ाने पर किधर जाएंगे, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स यानी कि लेफ्ट में। कैटलिस्ट को बढ़ाने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्रेशर को डिक्रीज करने पर किधर ले जाएंगे, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो लार्जर नंबर ऑफ मोल्स किधर है,
लेफ्ट में है। अब तुम लोगों को लगेगा सबका आंसर लेफ्ट याद कर लो, बेटा ऐसा नहीं होता, सबका आंसर लेफ्ट नहीं होता, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंक्रीज, अब देखो SO2 किसमें है, रिएक्टेंट में। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे तो अपने आप को किधर शिफ्ट करेंगे, तो अपने आप को ले जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जबकि अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे यानी कि टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। हीलियम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर जुड़ती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट में जाएंगे। तो बच्चा लोगों, अगर आपका लीच-एटेलियट प्रिंसिपल आता है तो बस यही से आएगा। थोड़ा और डीप की अगर बात करें तो वहां पर वो रिएक्शन के बारे में नहीं पूछते कि लेफ्ट या राइट में जाएगी, वो पूछते हैं केपी और केसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी केपी और केसी की बात आती है तो ये याद रखना कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो केपी केसी बढ़ेंगे, अगर बैकवर्ड आएगी तो केपी केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, थैंक यू। ये आपका ये सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है और ज्यादा से ज्यादा इसको बार बार आप रिपीट करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और जब आप सोने जाइए तो इसको चलाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ने के लिए। थैंक यू।